परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ नगरी की धन्य धरा पर वर्षा योग में बरसेंगे श्रद्धा और भक्ति के अनूठे रंग। परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य श्री 108 सुमति सागर जी महाराज, त्रिलोक तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की सुयोग्य शिष्या गणिनी आर्यिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी ससंघ का 31वां पावन वर्षा योग 2024। स्थान श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर चौबीसी जैन मंदिर, उपनगर वैद्य कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंधकारिणी समिति निदेशक अनिल भदौरा, संरक्षक वीरेंद्र, अध्यक्ष राजेंद्र मस्तापुर, रूपचंद, पवन वैद्य, सचिन, अजित, विवेक, शीलचंद, विनोद जैन आदि अनेक भक्तों ने गणिनी आर्यिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी ससंघ को आगामी पावन वर्षा योग 2024 हेतु 12 मई 2024 को भक्ति भाव से श्री फल अर्पित किया। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। सोच कर देखना, गांव में कभी किसी के कच्चे मकान थे तो सोचा था एक कमरा ही पक्का हो जाए, और पक्के के बाद अब कोठी भी हो गई तो भी सबर नहीं है। बोले ये कॉलोनी खराब है, दूसरी अच्छी कॉलोनी में चल। अरे मकान बदल लोगे, मन बदल लो तो यही कॉलोनी स्वर्ग हो जाएगा। लेकिन नहीं, आदमी ने जितनी शक्ति, जितनी ऊर्जा, जितनी संपत्ति बाहर के परिवर्तन में लगाई है, इतने आत्म परिवर्तन में लगा लेता तो परमात्मा बन जाता। आत्म परिवर्तन में बने, अपने नजरिया को बदलो। क्या करोगे मकान बदल के? लोग कहते हैं बढ़िया कोठी होना चाहिए। सच बताना, आप लोग मकान क्यों अच्छे बनवाते, कोठी क्यों अच्छी बनवाते? लोग क्या कहेंगे, किस जगह रह रहे? अरे लोग तो कुछ भी कहेंगे, लोगों को क्या है? लोग तो बेईमान हैं, लोग तो कुछ भी कहेंगे। लेकिन ये सोचो, इतनी ऊर्जा क्यों लगाना इसमें? क्योंकि इतनी ऊर्जा में से आंशिक ऊर्जा भी अपने मकान को, इस मकान को, इस मन को मंदिर बनाने में लगा देते तो वास्तव में हम परमात्मा हो जाते हैं। आज आदमी ने बाहर के बहुत परिवर्तन किए हैं, कपड़े, खाना, रहन सहन सब कुछ बदल दिया, लेकिन मन तो वही कबाड़ का कबाड़ है। मन तो मधुमक्खियों का छत्ता हो गया, मन एक फोड़ा हो गया है जिसमें दिन रात तकलीफ ही रहती है। भाजी कह रहे कचरा ही कचरा है,
ध्यान रखना, कचड़ा आज निकल सकता है, बाहर के कचड़े को निकालने के लिए ट्रॉलियां चाहिए, अंदर के कचड़े को निकालने के लिए हमारी शैली चाहिए, हमारे सोच की शैली चाहिए। हम कभी ये नहीं सोचें कि हमें बहुत बड़ा सत्ता मिल जाए। आपने इतने बड़े बड़े महल देखे होंगे, क्या लिखा है, क्या देखा है आप लोग? कहते क्या महल बनाया, क्या ताजमहल बनाया। हमने कहा ताजमहल बनाया यही छोड़ गया। इतनी शक्ति और इतनी सेनाओं की ऊर्जा लगाई, इतनी संपत्ति लगाई, आज भले लोग याद करते हो लेकिन जीव कहाँ जाता है। हम हमेशा सोचें कि हम बाहर से नहीं अंदर से सुंदर हो जाएंगे, और अंदर से सुंदर होने के लिए क्या करना है? आकांक्षा नहीं करनी है, शंका नहीं करनी है, और क्या करना है? बाहर के 4 गुण, 8 गुणों में से बाहर के 4 हैं, अंतरंग के 4 हैं। आप यहाँ किसी से रोज फरमाइश करने लगो तो आपसे लोग दूर हो जाएंगे, और जीवन में रोज फरमाइशें हैं, रोज इच्छाएं हैं। एक बूढ़ी महिला गरीब थी, उसने एक बाजूबंद, जीवन भर की कमाई से एक बाजूबंद बनवाया। अब तो बाजूबंद समझते नहीं लोग, हाथ में पहना जाता है। हमारे जितने पहनावे थे सब में स्वस्थ करने के कारण थे। पैर में चूड़ा पहनती थी औरतें, मोटे मोटे चांदी के, वो हमारे पॉइंट को दबा के ऐसे रखते थे, कभी जीवन में कमर दर्द नहीं होता था। हमारे आज इतने सारे आभूषण थे कि कभी आपको कमर दर्द, पैर दर्द, घुटना खराब ही नहीं हो सकते थे, सर्वाइकल कभी नहीं हो सकता था। महिलाएं इतनी इतनी मोटे कान गले में पहनते थे, कान में पहनते थे। आपको पता है पैर में जो बिछिए तक पहने जाते हैं, इससे पैर पेट खराब नहीं होता था कभी। लेकिन आज हमने सब शौक से उतार के रख दिए। सीता जी को जब रावण ले गया था तो सीता जी ने बाकी आभूषण फेंके थे लेकिन सुहाग के चिन्ह नहीं फेंके थे। आज महिलाओं ने शौक से सब कुछ अपने आप से, आप लोग तो सौभाग्यशाली हैं, बुंदेलखंड के हैं तो बचा रखा है, थोड़े बहुत बचा रखे हैं, नहीं तो आजकल तो सबने शौक से उतार दिए। पहले कांच की चूड़ियां जब उतरती थी जब दुख पड़ जाता था, पहले बाल जब कटते थे जब पति वियोग हो जाता था, मान लो दुख। हालांकि ये मान्यताएं थी, लेकिन आजकल तो औरतें बाल सेट कराने जा रही हैं। हमने कहा घर तो सेट नहीं हो रहा, बाल सेट कराने जा रहे। सोच करके देखना, कभी बाल नहीं कटवाने चाहिए। क्या बाल सेट कराना? आप लोग सौभाग्यशाली हैं, बाल आपकी शोभा है। लेकिन आज सच पूछो, भौतिकता की अंधी दौड़ में हमें सिर्फ हमारा धर्म और आध्यात्मिक कविताएं, पूजाएं सिर्फ मंदिर में जिनवाणी के अंदर रह गए। हम फिजूली मान्यताओं को हटाएं। हमारे जीवन में क्या आकांक्षा है? आज आकांक्षाओं के कारण जितनी परिवार में टूट रहे हैं, परिवार तलाक हो रहे, उसका क्या है? बाहर की मांगे इतनी हो गई हैं, ये चाहिए, ये नहीं होगा तो लोग क्या कहेंगे? अरे कुछ भी कहने दो। हमेशा ध्यान रखना, मैंने आपसे बताया परिस्थितियां बीच में बहुत प्रतिकूल थी, लेकिन किसी ने हमसे ये भी कह दिया कि क्यों तुम्हारे पास ये चीज नहीं? हम कहते थे हमें इसी में आनंद आ रहा है, फालतू इतना आफत कौन लेगा? क्योंकि दुनिया से हमेशा अपनी कमियां आप जाहिर करोगे तो लोग और नमक मिर्ची डालेंगे। आप ये सौभाग्य से कह दो, कोई कहता है आपसे वो बुराई कर रहा था आपकी, आप क्या करने दो ना, कोई बात नहीं, इतना ध्यान तो देता मेरी तरफ, तुम मत दिया करो इतना ध्यान। दूसरे दिन से तुमसे शिकायत करना बंद कर देगा। कोई कहे, हमारी ये आदत बचपन से थी, हम बचपन में बहुत प्यार में रहे तो हम पे बहुत कपड़े उपड़े होते थे, तो हम किसी गरीब लड़की को यदि किसी ने कभी कह दिया कि तुम इतने बेकार ड्रेस पहन के आई हो, आज तो अच्छी पहन आती, उसकी खैर नहीं जिसने कह दिया, उसके हम पीछे पड़ जाते थे कि तू तो देखने में अच्छी नहीं लगती है इसलिए तुझे कपड़े अच्छे पहनने पड़ते, वो देखो कितनी अच्छी लगती है, वो करके मैंने उसके पीछे पड़ जाते थे। क्यों? कि कभी भी शुरू से बचपन में था कि कभी किसी को, गिरते हुए को, गरीब लोगों का उपहास नहीं उठाने देते थे।
और ध्यान रखना शुरू से कि आदत याद रखो कि अपन ने कोई चीज अच्छी पहनी, आपको भी समझाती हूँ, सिर्फ मात्र अंगों के नाम लेना स्थितिकरण और भुवन आदि नहीं है, लेकिन जीवन में एक नियम बनाओ कि हमें जीवन में किसी से कुछ नहीं चाहिए। आज हमारे रिश्ते क्यों बिगड़ जाते हैं? हमने चाहा कि इतने रुपए की मिलनी होगी और नहीं हुई, हमने चाहा कि पहले टीका तो हमें ही होगा, हमें मुख्य अतिथि बनाया जाएगा। सच बताना, किसी सभा में गए और आप सोचो कि हमें सबसे पहले बुलाया जाएगा और आपको आखिरी टाइम तक नहीं बुलाया, आप सच बताना रात को सो सकोगे उस दिन? हाँ, कह रहे नहीं सो सकेंगे, मुझे पता है, इससे अच्छा तो जाते ही नहीं उसके यहाँ। और दूसरे दिन वो कहे भाई साहब आप आए नहीं, पहले तो आप बिल्कुल आग बबूले हो के आए नहीं, सबसे आगे बैठे थे, तुम्हें देखे तब तो। फिर वो कहते भाई साहब ऐसा हो सकता था, आप आते हम आपको नहीं देखते, थोड़ी सी तसल्ली मिलती है। फिर वो बिल्कुल पैरों में पड़ जाए कि भाई साहब अब तो आना ही पड़ेगा, आपका तो लिफाफा रखा हुआ है, बना हुआ रखा है, देखो नाम तक लिखा है, थोड़ी सी तसल्ली मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि तुमने आकांक्षाएं ज्यादा लगा रखी हैं। और आज भी समझाती हूँ सभी परिवारों को, अपने बच्चों से उम्मीदें मत लगाना, ये कलयुग है, उसमें भी अब सर्फ निकाल है, तुमसे बोलचाल भी बना रहे, इतनी मानसिकता पहले से बना के रखना, वरना जब धक्का लगेगा तो आर्तरौद्र परिणाम होंगे। क्योंकि ये कलयुग है, इसमें सरपनी को चलना चाहिए, मुंह के बल चल रही है, पूछ के बल। बल घटेगा, विक्रम घटेगा, प्रेम घटेगा, जल घटेगा, अग्नि घटेगी, वायु घटेगी और सब कुछ शक्तियां घटेंगी। और उसका प्रमाण पत्र आपने देखा होगा, पहले आदमी बुढ़ापे 80-90 साल तक ऐसा मजबूत होता था कि जवान हार जाए, बूढ़ा नहीं हारता था। हमारे यहाँ इतनी सम्मान गरिमा थी कि आदमी कभी भी बड़ों के सामने ऊंची आवाज में बोलता नहीं था। हमारे घरों में वो मर्यादाएं थी कि हमारे को यदि कहीं जाना हो तो माँ से पूछ के पिताजी तक अरदास लगाते थे, और वो भी कह दें तो जाते थे। आज बाप को बाप बेटा से पूछने में डर लगता है। आज जिस बाप ने बोलना सिखाया है वही बाप यदि बोल दे तो बेटा आराम से नहीं बोलता, पिताजी क्या काम बताइए, आप बता दीजिए, वैसा हो जाएगा। उल्टे कहते हैं आप बार बार मत टोका करो, हमें भी पता ना क्या करना है। ऐसे बोलते हैं जैसे तुम्हारे अंदर इंसानियत रही नहीं। हमारे यहाँ क्या है, ये आदर सम्मान घट गया, जल घट गया। पहले आपने देखा होगा पानी कितने 10-20 हाथ पर निकल जाता था, अब 400 फीट तक पानी नीचे चला गया। इंसान की हमस ने अग्नि, लकड़ी का चूल्हा जल रहा हो और बुझ भी जाए तो भी 2-4 रोटी तो अंगारों पर भी सिक जाती है। आपका गैस चला जाए तो आधी कच्ची की कच्ची पड़ी रहेगी, सिकने वाली नहीं है। आपने देखा अग्नि घट गई। और पहले धन सोना लाते थे, चांदी लाते थे, पीतल लाते थे, तांबा लाते थे, जब चाहे अच्छे दामों में बेच आते थे। अब गाड़ी लाओ, फर्नीचर लाओ, दूसरे दिन जाओ तो आधे दाम में भी नहीं बिकेगा। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 70110148112।
सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गायें हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गायें तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की 1 दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। आर्य का सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माता जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 93765 71001, 93765 71002, 93765 71003, 701-101-4812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।